जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हमने कई धरना प्रदर्शन देखा है पर सरकार का जिंदाबाद का नारा लगते हुए नहीं देखा है। जब भी देखा है मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार के खिलाफ ही होता है। लेकिन अभी हमारी जो मौजूदगी है गर्दनीबाग धरना स्थल पे, कुछ साथी हैं, ये लोग अपने मांग को लेकर के जो नारा लगा रहे हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, उसके बाद भी जिंदाबाद कर रहे हैं, उसके बाद भी धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आप लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्या उम्मीद लगा कर। मैडम, आप लोग लगातार यहाँ धरने स्थल पे बैठे हुए, कितने दिनों से बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग यहाँ 7 दिन से बैठे हुए हैं। इसके पहले भी 2 तारीख से 11 तारीख तक लोग बैठा हुआ है। लेकिन इनके मंत्री विधायक सारे लोग आश्वासन दिए कि आप लोग का फाइल आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इन लोगों ने झूठा बोलने का काम किया है। सब झूठा आश्वासन था। आप लोग है कौन, आप ही बताइए। देखिए, हम लोग एग्रीटाइड स्टैटिकल वॉलंटियर हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक। 2012 में ये वैकेंसी आई थी, सांख्यिकी विभाग का था, और हम लोग एग्जाम दिए, पास किए, और अपने अपने प्रखंड में पूरे 38 जिला के सांख्यिकी स्वयंसेवक यहाँ पे आए हुए हैं और अपने अपने प्रखंड में ज्वाइन किए। जो पास हुआ वही क्वालिफाई हुआ, वही ज्वाइन किया था। लेकिन हम लोग ज्वाइन करने के बाद कुछ हम लोग को ट्रेनिंग मिला, काम दिया गया, और कुछ काम करवा करके जैसे स्वच्छ भारत मिशन किए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, 6th इकोनॉमी सेंसस किए, फिर जातीय आधारित जनगणना किए, बहुत सारे काम किए। इन लोग किसी भाई ने फसल कटने का काम भी किया है। लेकिन हम लोग से काम करवा करके, और जब हम लोग रेगुलर करने के लिए इनको बोले, ये पैसा मिलता था। हाँ, काम के आधार पे पैसा था। किसी पे 18,000, किसी पे 9,000 ऐसे आता था पैसा। लेकिन काम करवाने के बाद 2016 में हम लोग लड़ने लगे कि हम लोग को रेगुलर किया जाए। तो रेगुलर करने के बाद लड़ने लगे। इसी बीच कुछ नीतीश कुमार जी का धरना कुछ सब ये था समस्तीपुर में, उसी में कुछ में हम लोग के भाई लोगों ने डिमांड किया। तो वो बोले, क्या डिमांड किया? रेगुलर करने के लिए बोले थे, और उनके तरफ से आश्वासन भी दिया जा रहा था कि आप लोग को अभी काम कीजिए, आगे आप लोग को हम लोग देखते हैं, रेगुलर कर देंगे। क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे थी, अर्ध सरकारी होता है। लास्ट में फिर इन्होंने बोला कि आप लोग का पैनल निरस्त कर देंगे, और पैनल 2016 में पैनल क्यों नहीं? कुछ सांख्यिकी लोग थे जो बोले कि अगर हम लोग को, उनका उस टाइम चुनावी माहौल था, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो आप लोग सबको जॉब दे रहे हैं तो हम लोग को भी जॉब दीजिए। इसीलिए रेगुलर करने के लिए लोग लड़ने लगे। बस गुस्सा में वो पैनल निरस्त कर दिए। तो अभी आप लोग लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो कहीं पे वार्ता हुआ कुछ है, इनके सरकारी कर्मचारी हैं, वो आते हैं, हम लोग से सुनते हैं। अब पता ना हमारी जो बातें होती है वो आपको कहीं पे ले जाके बात कराया गया? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई हम लोग का बात आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। सिर्फ यहाँ सुनता है और यहाँ से भूल कर चला जाता है वो। तो आप लोग क्या कीजिएगा? और जानते सब है, ये जो भी फेसबुक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें तो पूरे इंडिया में जा रहा होगा, लेकिन इन लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? इनके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है, इनको तो पता होना चाहिए। आगे आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग ऐसे उनको तो नीतीश कुमार जी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं, प्लस हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इतनी 1 करोड़ रोजगार की आप घोषणा कर रहे हैं, और ब्लॉक लेवल पे आप वैकेंसी भी बहुत आ रही है, बहुत सारी आप सरकारी result.com पे देख लीजिए, जॉब आ रहा है, लेकिन हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग बताइए, पोस्ट ग्रेजुएट होके इन्वायरमेंटल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी भी इनका बहुत सारा वैकेंसी आया है। आप लोग को कहीं भी हम लोग के लिए जगह नहीं है। तो क्या कीजिएगा? सारे जितने यहाँ पे एसबी सब ग्रेजुएट है। कितने हैं लोग आप लोग का? पूरे बिहार में 72,790 थे लगभग। इसी में इधर थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन 72,790 तो पूरे हैं। हाँ, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा जब आप लोग की मांग नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी तो आगे की बात तो अब आगे होगी, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि थोड़ा इन लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग पे ध्यान उनको देना चाहिए। ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, तो अब आगे की रणनीति अब होगी। अब कल 30 तारीख है, अब कल कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है।
इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज 6-7-8 दिनों से। लेकिन कुछ उम्मीद है कि उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी आप लोग बैठेंगे? हाँ, जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी करते हैं तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा कि हम उनके सारे सांख्यिकी लोग मर जाए, आत्मदाह कर ले, तो फिर लास्ट में वही ऑप्शन उठाएंगे हम लोग। आत्मदाह कर ले तो और क्या करेंगे? हम लोग का भी तो रेपुटेशन है ना। बताइए, सारे लोगों का है तो एक रेपुटेशन होता है। आप एग्जाम लिए, ज्वाइन करवाएं और किसी को टर्मिनेट कर दीजिएगा उस जगह से, तो हम लोग का रेपुटेशन डाउन हुआ कि नहीं? तो अगर उनको यही अच्छा लगेगा तो फिर अपना रेपुटेशन और घर डाउन करने क्यों जाएंगे? तो यही उनके मुख्यमंत्री आवास पे आत्मदाह कर लेंगे हम लोग सारे लोग। बताइए, सारे लोगों का वो लाइफ खा गए हैं। 12 साल एक दशक होता है, 10 साल का दशक होता है, उससे ज़्यादा 3 साल हो गया और सारे लोग का एज वो खाए हैं। नीतीश कुमार जी खाए हैं मुख्यमंत्री। वो लौटाएंगे इतना दिन? 12 साल वो लौटाएंगे? किसी को पैसा से भी हम समय या फिर जो मेरा टाइम बीत गया आप तो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अरे हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ वैसा मैनरलेस वाला वर्ड बोले जिससे उनको हर्ट लगे। अगर हम लोग उनके अगेंस्ट कोई वर्ड बोलते हैं तो लोग यही बोलेगा कि देखो ना, ग्रेजुएट हो के अभी तो इसको बोलने का अक्ल भी नहीं है, तो ये क्या जॉब करेगा? इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो नहीं चाहते हैं कि कोई वैसा मैनरलेस वाला वर्ड बोले जो हर्ट हो, या फिर हम लोग को लोग बोले मैनरलेस बोल दे। इसलिए हम लोग अभी अच्छे एक अनुशासन डिसिप्लिन वे में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए हैं लगातार 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, 7-8 दिन से 8 दिन से बैठे हुए, अगर नहीं मांग मानी गई तो क्या करेंगे? हम लोग तो आप लोग के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आप लोग किसी तरह हम लोग को नीतीश कुमार जी से एक बार मिलने दीजिए। हम लोग अपनी बातें रखेंगे। हम लोग बहुत लाचार हो गए, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिंदाबाद का नारा भी लग रहा है, मुख्यमंत्री से उम्मीद भी किया जा रहा है। अगर बात नहीं माने गई इनकी तो ये लोग आत्मदाह करने पर भी तैयार हैं। चौपाल डायरी के लिए पंकज कुमार।